क्या आपने कभी सोचा है कि भगवद गीता का हर श्लोक आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है? यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करने वाला गहरा दर्शन है। लेकिन क्या यह सब व्याख्या पर निर्भर करता है? क्या किसी श्लोक को देखने का दृष्टिकोण हमें उसके अर्थ और गहराई को समझने में मदद करता है? एक और हैं आचार्य रजनीश, जो गीता के श्लोकों को ध्यान, सजगता और जीवन के अनुभवों के माध्यम से सरल और व्यक्तिगत बनाते हैं। वे कहते हैं कि गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। और दूसरी ओर शंकराचार्य जैसे विद्वान, जिन्होंने गीता को धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान के शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा। उनके लिए गीता का हर श्लोक मोक्ष और परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स पर, जहां हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों पर ध्यान देंगे। हर श्लोक की आचार्य रजनीश की आधुनिक और ध्यानपूर्ण व्याख्या तथा शास्त्रीय विद्वानों की गहरी और पारंपरिक व्याख्या की तुलना करेंगे। तो आइए इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि ये श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने और आत्मसात करने के लिए है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 47। ओशो इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह केवल कर्म का नहीं, बल्कि सजगता, अवेयरनेस और प्रेम, लव के साथ कर्म करने का संदेश है। उनके अनुसार यह श्लोक हमें चेतना और ध्यान के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। जीवन का आनंद कर्म में ही छिपा है, न कि उसके परिणाम में। यदि आप अपने कार्य को सजगता और प्रेम के साथ करते हैं, तो परिणाम अपने आप अनुकूल होगा। ओशो के विचार में फल की चिंता कर्म को बाधित करती है। वे कर्म को एक ध्यान की क्रिया मानते हैं जो स्वयं में पूर्ण है। उनका कहना है कि यह श्लोक जीवन में हर पल को पूरी तरह से जीने का आह्वान करता है, बिना किसी अपेक्षा के। शंकराचार्य और अन्य परंपरागत व्याख्याकार इसे निष्काम कर्मयोग का आधार मानते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म पर है, न कि उसके फल पर। यह फल के प्रति आसक्ति से बचने और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहने का आह्वान है। कर्तव्य पालन में संलग्न रहना ही धर्म है। फल की चिंता व्यक्ति को उसके कर्तव्य से भटकाती है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह श्लोक धर्म पालन और आत्मसमर्पण का महत्व दर्शाता है। यदि व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, तो वह अपने अहंकार से मुक्त हो सकता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। आचार्य रजनीश इस श्लोक को ध्यान और सजगता से जोड़ते हैं। वे कर्म को एक आध्यात्मिक यात्रा मानते हैं, जिसमें फल का कोई महत्व नहीं है। उनके अनुसार यह श्लोक जीवन के हर कार्य को प्रेम और गहराई से करने का संदेश देता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह कर्म के प्रति कर्तव्य भावना और फल के प्रति अनासक्ति को प्रेरित करता है। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए एक साधन माना गया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। अध्याय 2, श्लोक 22। ओशो इस श्लोक को मृत्यु और जीवन के बीच के संबंध को समझाने का माध्यम मानते हैं। वे इसे एक मृत्यु का उत्सव कहते हैं। उनके अनुसार यह श्लोक सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु केवल पुराने कपड़े बदलने की प्रक्रिया है। इसे स्वीकार करना और इसे सहजता से अपनाना सीखें। ओशो मानते हैं कि मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आत्मा की असीम यात्रा का एक हिस्सा है। उनके विचार में यह श्लोक हमें मृत्यु को डर के बजाय एक सुंदर घटना के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। शंकराचार्य और अन्य परंपरागत विद्वान इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह आत्मा की शाश्वतता और नश्वर शरीर के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। उनके अनुसार
आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। यह अनश्वर है और केवल शरीर बदलता है, जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। यह श्लोक पुनर्जन्म और आत्मा की अनंत यात्रा की बात करता है। परंपरागत दृष्टिकोण में यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का संदेश देता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जीवन और मृत्यु केवल आत्मा के अनुभव के चरण हैं। ओशो इस श्लोक को एक आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं जो मृत्यु के डर को समाप्त कर देता है। उनके अनुसार आत्मा की अमृता हमें यह सिखाती है कि हर मृत्यु एक नई शुरुआत है। मृत्यु को डरावनी घटना नहीं, बल्कि एक खूबसूरत परिवर्तन के रूप में देखना चाहिए। शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार यह श्लोक आत्मा की शाश्वतता और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर केंद्रित है। इसके अनुसार आत्मा को मोक्ष तक पहुंचने के लिए धर्म, कर्म और आत्मान्वेषण का पालन करना चाहिए। मृत्यु एक नियति है और आत्मा का लक्ष्य मोक्ष है। समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, अध्याय 2, श्लोक 15। ओशो इस श्लोक को जीवन में संतुलन और समत्व की कला के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों को समान रूप से स्वीकारना ही ध्यान का असली सार है। सच्चा धीर व्यक्ति वही है जो इन दोनों को गहराई से समझकर बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार कर सके। ओशो इसे ध्यान का परिणाम मानते हैं। उनके अनुसार जब व्यक्ति पूरी सजगता के साथ जीवन के हर अनुभव का सामना करता है तो वह सुख और दुख में कोई भेदभाव नहीं करता। यह अवस्था समत्व कहलाती है, जो आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग है। जीवन में संभव लाने का अर्थ है हर अनुभव को पूरी तरह जीना और फिर उसे जाने देना। शास्त्रीय विद्वानों, विशेषकर शंकराचार्य के अनुसार यह श्लोक कर्मयोग का मूलभूत सिद्धांत है। उनके विचार में व्यक्ति को सुख और दुख में संभव बनाए रखना चाहिए ताकि वह धर्म के मार्ग पर स्थिर रह सके। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभव रखता है वही धर्म में स्थिर रह पाता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। शास्त्रीय दृष्टिकोण में समत्व को जीवन की आध्यात्मिक स्थिरता का प्रतीक माना गया है। सुख और दुख दोनों को ईश्वर की देन मानते हुए उन्हें समान दृष्टि से देखना आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। ओशो समत्व को एक सजगता और ध्यान का परिणाम मानते हैं। यह केवल एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को गहराई से स्वीकारने का अभ्यास है। उनका दृष्टिकोण अधिक व्यक्तिगत और अनुभवात्मक है। शास्त्रीय दृष्टिकोण इसे कर्मयोग का आधार मानता है। संभव व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर टिके रहने में मदद करता है। यह दृष्टिकोण ईश्वर और धर्म के प्रति समर्पण पर आधारित है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भगवद गीता के 3 महत्वपूर्ण श्लोकों की चर्चा की, उनकी ओशो की दृष्टि और परंपरागत व्याख्याओं के संदर्भ में। इन श्लोकों ने हमें जीवन के कई गहरे पहलुओं को समझने का अवसर दिया, चाहे वह कर्म और धर्म का संतुलन हो, आत्मा की अमरता का रहस्य या सुख दुख के प्रति संभाव का महत्व। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप गीता के अन्य श्लोकों की इसी तरह की तुलना देखना चाहते हैं तो हमें अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी सहभागिता हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। हार्मोनिक रूट्स पर हम आपको प्राचीन ग्रंथों के गहरे ज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपके साथ यह यात्रा बेहद खास है। याद रखें, यह ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही असली उद्देश्य है। आपके साथ इस यात्रा को साझा करना हमारे लिए सम्मान की बात है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें, जागरूक रहें और अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करें। धन्यवाद।